हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और क्लास 10 की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का एक और PYQ जो कि 2014 में पूछा जा चुका है। और आज हम इस क्वेश्चन को, जो कि इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में से एक है, इसको सॉल्व करने जाएंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपने चैनल थ्रेशोल्ड। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक फिगर है, इसमें एक स्क्वायर है COAB जो कि इंस्क्राइब्ड है, जो कि अंदर है किसके, एक क्वाड्रेंट के, जो है OPBQ के। तो हमें बताना है कि अगर OA 20 सेंटीमीटर है तो फिर इस शेडेड एरिया, जो शेडेड रीजन है, उसका एरिया कितना होगा, हमें ये बताना है। तो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हमें पता है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा। तो ये तो बहुत सिंपल दिख रहा है कि क्वाड्रेंट माइनस स्क्वायर का एरिया। ये तो है कि देखिए क्वाड्रेंट है OQBPO, उसमें से अगर मैं स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दूँ OCBA तो मुझे शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। जी बिल्कुल। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मेरा हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं OB की लेंथ फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, OA तो मुझे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, साथ साथ मैं OB की वैल्यू भी फाइंड कर लेता हूँ। अब OB की वैल्यू मैं फाइंड क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, एक सीक्रेट है। तो सबसे पहले मैं OB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास स्क्वायर है CBAO, मेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी ये वाली लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और अगर स्क्वायर है तो ये वाली लेंथ भी होगी 20 सेंटीमीटर। और ध्यान से देखिए कि अगर स्क्वायर है तो ये एंगल कितना होगा 90, ये एंगल कितना होगा 90, ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90। तो इसका मतलब कि अगर मैं इसको एक ट्रायंगल मान लूँ, इसको ठीक है, तो क्या मुझे CA तो मुझे CA एक मिनट, हाँ, तो मुझे CA या फिर CB की लेंथ कोई भी मान लीजिए, क्योंकि CA CB दोनों इक्वल हैं, क्योंकि डायगोनल इक्वल होते हैं स्क्वायर के, तो मुझे मिल जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम, अब ये थ्योरम मैं बेसिकली OBA ट्रायंगल में लगा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OBA कितना हो जाएगा, OB मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा, तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। AB की लेंथ कितनी है मेरी 20, OA की लेंथ में कितनी है 20, पुट कर दो, तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 प्लस में 400, तो OB इज इक्वल टू रूट में 800। अब जब ये बाहर आएगा तो ये बनेगा कुछ 20√2 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि ऐसा है, देखो 400 इंटू 2 है, तो ये 20 बाहर आ जाएगा, 400 आ जाएगा, और ये जो 2 है वो रूट में बच जाएगा, तो 20√2 ये आ जाएगा। जैसे मतलब OB की लेंथ मेरी कितनी है, OB इज इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर। अब मैंने आपसे कहा था OB की लेंथ में फाइंड आउट कर ली है, पर क्यों की है अब मैं आपको बताता हूँ। तो OB जो है, आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, अगर ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक है, अगर ये मेरा 90, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेंट है,
अब क्वाड्रेंट की या स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि भाई एंगल सी ओ ए या क्यू ओ बी मेरा जो है क्यू ओ पी जो है वो मेरा 90 डिग्री होगा। तो अगर ये मेरा एक सर्कल का क्वाड्रेंट ही मान लें तो क्या ओ भी मेरी रेडियस नहीं होगी? ध्यान से देखिए जी, बिल्कुल वो रेडियस होगी। तो मैंने इसलिए फॉर्मुलेट किया ताकि मैं क्वाड्रेंट का एरिया पता लगा सकूं कि क्वाड्रेंट यानी कि सेक्टर, ये मुझे एक सेक्टर जैसा लग रहा है। इस सेक्टर का एरिया होता है θ/360πr²। तो हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं निकालता हूँ क्वाड्रेंट का एरिया, उसके बाद मैं निकालूंगा स्क्वायर का एरिया, मैं दोनों को माइनस कर दूँगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू, फिर कितना हो जाएगा, या सेक्टर भी इसे कह सकते हैं आप कि ध्यान से देखिए। तो एक सेक्टर है जिसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो θ/360 इंटू πr², है ना, सेक्टर जैसे लग रहा है। देखिए एक सेक्टर है QOPB, एक सेक्टर है जिसका एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90, 360 इंटू पाई की वैल्यू मैं मुझे दी भी है कि 3.14 यूज़ करनी है। तो मैं 3.14 यूज़ करूँगा। तो 3.14 आर का स्क्वायर यानी 20√2 इंटू 20√2, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल, 9 1 9, 9 4 20 एंड 2 2 2 10 एंड 2 1 एंड 2 10। तो हो जाएगा 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू √2 इंटू में √2, है ना, 10 10 √2 मैंने अलग किया है ताकि कैलकुलेशन जो है वो आसानी से हो जाए। तो ये √2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 100। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 बन जाएगा इंटू में 100, और 100 से इंटू करेंगे तो 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान तरीके से हो गया, तभी 3.14 यूज़ करने को कहा था। अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, अब एरिया ऑफ स्क्वायर, अब हमें तो पता है साइड कितनी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। ए कितना है मेरा 20, तो 20 इंटू में 20, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करोगे, फाइनल एरिया निकालोगे। तो रिमेनिंग एरिया या शेडेड एरिया, तो मैं शेडेड एरिया लिख लेता हूँ। तो चलो रिमेनिंग एरिया या फिर शेडेड एरिया कितना हो जाएगा, पहले सेक्टर या फिर क्वाड्रेंट का एरिया जो है 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस में स्क्वायर का जो एरिया है वो माइनस करना है। तो कितना बचेगा, दैट इज़ 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये जो शेडेड एरिया है ये हो जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये के साथ साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो ख़त्म तो हो जाता है। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपका ये 2 मार्कर में ही आएगा, या फिर 3 मार्कर में भी आ सकता है अगर एग्ज़ाम पेपर इजी हो तो 5 नंबर में नहीं आएगा, लेकिन 2 मार्कर या 3 नंबर में क्वेश्चन बनता है। और क्योंकि लेंथ इसकी 2 मार्कर में है और 3 मार्कर जितने भी इसकी लेंथ बिल्कुल परफेक्ट बैठी हुई है, तो या तो 2 नंबर में आएगा या तो 3 नंबर में आएगा। 2 नंबर तब आएगा जब पेपर जो है थोड़ा लेंथी बनाएगी CBSE, और अगर ईजी आ जाता है तो 3 नंबर में आ जाता है। इस साथ हम लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया है सॉल्व। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस तरीके से हमारे चैनल पे बने रहिए और ऐसी PYQs आपके लिए आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग PYQ के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।